इतना हो गया था। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। देखो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताइए? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसका फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल्स टू W/Q। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके अंदर इस फॉर्मूले में चार्ज को विद साइन पुट करते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। दिस होल सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या आता है? P इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। एंड डाइपोल के एक्सियल इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 2 kp/r³। और पोटेंशियल कितना आता है? kp/r²। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? kp/r³ और पोटेंशियल आता है 0। सेंटर पे भी पोटेंशियल कितना आता है? 0 आता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमने पढ़ा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कैन होल्ड स्टोर द चार्ज। व्हाट इज कैपेसिटेंस? द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटेंस टू स्टोरिंग चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा, C इक्वल टू Q/V और यूनिट क्या होती है? फैरेड। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा भाई? इस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर्स में हमने 2 कैपेसिटर पढ़े। नंबर 1 स्फेरिकल कैपेसिटर, नंबर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया? C इज इक्वल्स टू 4πε0R। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना आया? A ε0/d। इतना हम लोगों ने अब तक क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। T सपोज कर लीजिए ये एक प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और इसके बीच में T थिकनेस की और K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक स्ट्रिप रख दी गई है। ठीक है। इसके बीच में हमने क्या रख दिया? एक K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T थिकनेस की एक स्ट्रिप रख दी है। इसके ऊपर +Q चार्ज है और इसके ऊपर -Q चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस D है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ है देखा जाए तो Q क्या है? चार्ज ऑन प्लेट्स। A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड T क्या है? थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। लिखिए Q हो गया चार्ज ऑन प्लेट, A हो गया एरिया ऑफ प्लेट, D हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, K हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T हो गया थिकनेस। थिक स्पेलिंग क्या होगी? अच्छा, थिकनेस। थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो वैक्यूम पार्ट है और एक मीडियम पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम आएगी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम कितनी होगी? तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में कितनी हो जाएगी? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट d, then potential difference between plates कितना आ जाएगा बच्चे? V इज इक्वल्स टू E इंटू डी आ जाएगा। अब यहां पे जब V लिखेंगे हम लोग तो दो तरह का V देखने को मिलेगा। नंबर एक वैक्यूम का देखने को मिलेगा और नंबर दो मीडियम का देखने को मिलेगा। तो वैक्यूम कितने हिस्से में है? तो पहले बताओ मीडियम कितने हिस्से में है? T हिस्से में है। तो अगर मीडियम के लिए पोटेंशियल लिखेंगे तो प्लस कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इनटू डिस्टेंस की जगह पे कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। लेकिन जब वैक्यूम के लिए लिख रहे होगे तो क्या होगा? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू बचा क्या? पूरा है D और T यूज हो गया तो बचा क्या है बच्चे? D माइनस T। कोई दिक्कत? वी नो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। पुट कर दीजिए तो V इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। क्यू कॉमन लेके अपॉन में भेज दीजिए तो V बाई क्यू इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो D माइनस टी प्लस T बाई के। कोई समस्या? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? 1 बाई सी। तो 1 बाई सी इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पलट दें तो C इज इक्वल्स टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस विद पैरेलल स्ट्रिप विद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रिप ऑफ थिकनेस T। कोई दिक्कत? इसमें कुछ कंडीशंस बनेंगी, उसको हम आगे देखेंगे। फॉर्मूला आया C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। आया कि नहीं आया? अगर इसमें हम कंडीशन लें केस फर्स्ट, इफ T इक्वल टू 0, मतलब जो थिकनेस हो स्ट्रिप की वो क्या हो? 0 हो, वो नहीं हो, बेसिकली स्ट्रिप ना हो अगर, तो क्या आएगा कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू आ जाएगा C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस 0 प्लस 0 बाई के क्या हो गया? 0। तो C इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। और यही होता है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। कितना होता है? कैपेसिटेंस इन वैक्यूम कितना आता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। केस 2, अगर T D के इक्वल हो जाए, मतलब कहने का क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल स्पेस, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर T D के इक्वल हो जाएगा तो C इक्वल टू कितना लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस डी प्लस D बाई के। D से D कैंसिल और ये के ऊपर चला गया तो C इक्वल टू कितना आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। कोई समस्या? एक और कंडीशन आ सकती है, केस 3 आ सकता है, इफ वी पुट एन स्ट्रिप ऑफ thickness
T1 T2 T3 डॉट 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 Tn ऑफ डाई इलेक्ट्रिक K1 K2 K3 डॉट 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 Kn, तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो उस केस के कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो जैसे ये मान लो आ गया तुम्हारा, ये हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है ना। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और इसके अंदर n स्ट्रिप रखी हुई हैं। n स्ट्रिप का मतलब हो गया, ये पहली पट्टी हो गई T1 K1 की, ये दूसरी पट्टी हो गई T2 K2 की, फिर ये तीसरी पट्टी हो गई T3 K3 की, फिर चौथी पट्टी हो गई T4 K4 की, डॉट 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 nth पट्टियाँ हो गई Tn Kn की। हो गई कि नहीं हो गई? अब उस केस में कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn। दिस इज द फॉर्मूला। आई बात समझ में? हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब बोलिए, किसी को आपत्ति है क्या? नोट कीजिए, लो देखा जाए। देखो भाइयों, क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहा है? अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ठीक है, एक स्लैब है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के की, हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4D। उसकी थिकनेस प्लेट से कम है। तो मान लीजिए ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया और अभी इसकी थिक जो इनकी डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट की वो कितनी है? D है और एरिया क्रॉस सेक्शनल A है। तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा? तो C नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हो जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चे? 3/4D और डाई इलेक्ट्रिक कितना है? K। तो व्हाट इज नाउ द कैपेसिटेंस? C डैश इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही ना फॉर्मूला होगा। चलो बताओ, T की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 3/4D और K की वैल्यू तो K ही है। तो यहां रखो लाके, तो जैसे ही पुट करेंगे क्या बन जाएगा? C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T बोले तो कितना? 3/4D प्लस 3/4D बाई K। कोई दिक्कत? सॉल्व करिए तो 4 एकम 4 में से 1 गई, 3 गई, 1D। तो हम क्या लिखेंगे? C डैश इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा अपॉन यहां क्या आ जाएगा? D/4 और इधर क्या आ जाएगा? D/4 प्लस 3D/4K। कोई समस्या? एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4K एलसीएम हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, K इंटू D, तो KD प्लस 3D। कोई समस्या? 4K को ऊपर भेज दीजिए तो 4A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D कॉमन ले लो तो क्या बच गया? K प्लस 3 C नॉट C इक्वल्स टू या C डैश इक्वल टू। बचा कि नहीं बचा? ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिख सकते हो? A एप्सिलॉन नॉट बाई D को क्या लिख सकते हो? C नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां से C डैश इक्वल टू कितना आ गया? 4K अपॉन K प्लस 3 इंटू C नॉट। तो कैपेसिटेंस बेटा कितना हो जाएगा? 4K अपॉन 3, 4K अपॉन K प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा किसका? इनिशियल कैपेसिटेंस का। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, आसान है ये क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। तो अभी ये वैक्यूम की बात कर रहा है और हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट C इज इक्वल्स टू या C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं, इफ द डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाई हाफ। तो अगर आपको बोल रहा है कि D डैश की वैल्यू हो गई D बाई 2, डिस्टेंस कम कर दी गई, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक K, तो K की वैल्यू कितना दे दिया है 6। नाउ द कैपेसिटेंस C डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D डैश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यहां से हम C, इसको इक्वेशन 1 ले लो, तो बच्चे C डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C डैश की वैल्यू बोलो, A एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 अपॉन D बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या आ गया, C नॉट अपॉन C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D अपॉन कितना लिखें, A एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 अपॉन D बाई, इससे ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल, ये 6 यहां जाएगा और ये 2 यहां जाएगा, कितना आ गया 2 बाई 6, कितना आ गया 1 बाई 3। आ गया कि नहीं आ गया? अपने को निकालना क्या था, C नॉट की C डैश, C डैश, C नॉट तो अपने को गिवन है कितना 8 पिकोफैरेड, गिवन है कि नहीं गिवन है? तो यहां से बच्चे C नॉट अपॉन C डैश की वैल्यू आ गई 1 बाई 3, तो C डैश की वैल्यू आ गई कितनी 3 C नॉट, बोले तो 3 इंटू C नॉट कितना है 8, आंसर कितना आ गया 8 त्रिक 24 पिकोफैरेड। कोई समस्या बोलिए, क्लियर हो गया? नोट कीजिए। देखो दो तरह के कॉम्बिनेशन अपने को पढ़ने हैं, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन और नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है, तो नेगेटिव प्लेट को अगले पॉजिटिव प्लेट से जब कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन द वन पॉजिटिव प्लेट connected with another negative plate then it is known as series combination। आई बात समझ में? तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम है जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 और ये C3 दिया है और ये पोटेंशियल हो गया V। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चे कि जब 3 ऐसे कैपेसिटेंस या एक से ज़्यादा कैपेसिटेंस जिनकी सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ, नेगेटिव प्लेट्स एक साथ जब कंबाइन होती हैं तो इनको हम बोलते हैं क्या, पैरेलल प्लेट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? दिस इज C1 C2 C3। कोई दिक्कत? तो हेडिंग डालिएगा पहले आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और ये फिगर बनाइएगा। पॉजिटिव प्लेट ऑफ एनी कैपेसिटर कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर नेगेटिव प्लेट विद अनदर कैपेसिटर negative plate of another capacitor, then it is known as series combination. Then it is known as
सीरीज कॉम्बिनेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference in each plate are different but charges are same, चार्ज क्या होते हैं, सब पे सेम होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां से चार्ज निकला Q, तो यहां पहुंचेगा Q, इसमें भी कितना जाएगा Q और इसमें भी जाएगा Q। मतलब इस प्लेट पे प्लस Q आएगा, इस पे माइनस Q आएगा, फिर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, और ऐसे घूम के चला आएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। और हमें पता है C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो यहां से V इक्वल टू कितना आएगा, Q बाई C आएगा। इसको आप 3 पार्टों में डिवाइड कर दो, तो V1, V2 और V3 के लिए क्या क्या आएगा। V1 क्या आएगा, चार्ज तो सेम जा रहा है, तो Q तो सेम गया अपॉन C1, Q तो सेम गया अपॉन C2, Q तो सेम गया अपॉन C3। कोई दिक्कत? इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज C इक्विवेलेंट, देन V को हम लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, V1 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q Q Q Q क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द फॉर्मूला। और ये हमने 10th क्लास में किस कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां पे उल्टा हो जाता है, किसमें आता है ये कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? नोट कीजिए इसको पूरा, बोले लिखो। व्हेन two or more capacitance are connected such that all positive plates connected together and negative are connected together, this type of combination is known as parallel combination. This type of combination is known as parallel combination. हो गया, parallel combination। next line से, in the parallel combination potential difference are same and charges are different in different capacitance. Potential difference are same and charges are different for different capacitance। हाँ भाई, ये है पोटेंशियल और ये यहां से गया, यहां पे चार्ज जब पहुंचेगा तो 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक में Q1 Q2 Q3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, फिर ये आगे जाके मिलेगा, वापस से Q बन के घर आ जाएगा वापस, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई? यही क्यों ना डिवाइड हो रहा है Q1 Q2 Q3 में, और ये वापस से यहाँ Q1 Q2 और Q3 मिलके क्या बन गया? Q बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो बोलिए इसको हम क्या लिखें? Q को हम लिख सकते हैं CV, लिख सकते हैं। तो इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है तो Q को लिख सकते हैं हम लोग कितना? C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? Q इक्वल टू CV और V सबके लिए क्या है? सेम है, V और V। तो इसमें क्या होगा? Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। तो V कैंसिल हो गया, तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का अपोजिट लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगेगा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लीजिए, और इसी के साथ सेवा समाप्त।